हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलंकार संबंधी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार थे उनको पढ़ा था, परिभाषा देखी थी, उदाहरण देखे थे और अलंकार की परिभाषा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ों को पढ़ा था। तो उन्हीं पर आधारित आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। ऑप्शन क है छंद, ख अलंकार, ग रस, घ समास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख अलंकार। ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है क आनंद, ख सौंदर्य, ग आभूषण, घ वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। इसकी जगह यहाँ पे श्रृंगार लिखा होता तो वो भी सही हो सकता था। अगला प्रश्न है, अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, मतलब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ग 2, क 2, ख 3, ग 4, घ 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अलंकार के जो मुख्य भेद हैं वो 2 हैं। कौन कौन से हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला प्रश्न है, शब्दालंकार किस पर आधारित होता है। क अर्थ पर, ख शब्दों पर, ग वाक्यों पर, घ छंदों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख शब्दों पर। शब्दालंकार जो होते हैं वो शब्दों पर आधारित होते हैं। यहाँ जब शब्दों के आधार से या शब्दों के अनुसार हमें किसी काव्य में अलंकार देखने को मिले, किसी काव्य में शोभा देखने को मिले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्दालंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार किस पर आधारित होता है। ऑप्शन क है अर्थ पर, ख लय पर, ग शब्दों पर, घ तुकों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क अर्थ पर। अर्थालंकार जो होते हैं वो अर्थ पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, शब्दालंकार के प्रमुख भेद कितने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 5। शब्दालंकार के कुल 5 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, शब्दालंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन क है अनुप्रास, ख यमक, ग श्लेष, घ उपमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उपमा। उपमा जो है आपका ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, इसीलिए शब्दालंकार का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन क है यमक अलंकार, ख अनुप्रास अलंकार, ग रूपक अलंकार, घ उपमा अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है भिन्न हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन क है यमक अलंकार, ख उपमा अलंकार, ग रूपक अलंकार, घ अनुप्रास अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो है हर बार भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से हो जाती है वहाँ क्या होता है। ऑप्शन का है रूपक अलंकार, ख अनुप्रास अलंकार, ग उपमा अलंकार, घ यमक अलंकार। तो जब हम किसी वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहाँ होता है। ऑप्शन का है रूपक अलंकार, ख यमक अलंकार, ग उत्प्रेक्षा अलंकार, घ श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो अलंकार आपके सिलेबस में है कक्षा 9 के वो पिछले वीडियो में है। बाकी उससे पहले जो मैंने अलंकार की वीडियो बनाई उसमें आपके सारे अलंकार दिए हुए हैं। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन क है 2,
ख 3, ग 4, घ 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 4। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अभी आपने शब्द अलंकार पढ़े हैं क्योंकि उपमा अलंकार जो है आपके सिलेबस में नहीं था कक्षाओं की, लेकिन पहले की वीडियो में मैंने उपमा अलंकार पढ़ाया हुआ है। आप अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए क्योंकि आगे चल के आपको उपमा अलंकार पढ़ना है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये क्या होते हैं? उपमा अलंकार के अंग होते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 4। प्रश्न संख्या 13 है, उपमा अलंकार का अंग नहीं है। ग उपमेय उपमान, ख साधारण धर्म, ग वाचक शब्द, ख विशेष धर्म। अभी मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ विशेष धर्म। ये उपमा अलंकार का कोई अंग नहीं होता। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं? उपमा अलंकार के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे कहते हैं। क उपमान, ख उपमेय, ग वाचक शब्द, घ साधारण धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख उपमेय। जिस वस्तु की या प्राणी की हम तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे अगर हम कहें उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे जो उसका मुख होगा वो आपका उपमेय हो जाएगा और जो चंद्रमा होगा वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ख उपमेय। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। इसमें हम कुल महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क है उपमान, ख वाचक, ग साधारण धर्म, घ विशेष धर्म। तो अभी मैंने आपको बताया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपमान। जिस प्रसिद्ध वस्तु से हम उपमेय की तुलना कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? उपमान। जैसे अभी मैंने आपको बताया उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख क्या होगा? उपमेय होगा, लेकिन उपमान क्या होगा? तो चंद्रमा है वो उपमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क है यमक, ख रूपक, ग अनुप्रास, घ उपमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अनुप्रास। यहाँ पे जो र वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। ये उदाहरण मैंने आपको बताया हुआ भी है। काली घटा का घमंड घटा इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन क है अनुप्रास, ख यमक, ग रूपक, घ उपमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यमक। काली घटा का घमंड घटा इन पंक्तियों में यमक अलंकार है, क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। एक आपका कम होने वाला घटाने वाला घटा है और एक आपका बादलों की जो काली घटा आसमान में छाती है वो घटा है। अगला प्रश्न है, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन क है यमक, ख रूपक, ग उपमा, घ अनुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग उपमा, क्योंकि जहाँ पे सम शब्द आए वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। यहाँ उसकी तुलना की जा रही है। अगला प्रश्न है, आए महंत बसंत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन क है रूपक, ख उपमा, ग यमक, घ उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रूपक। महंत रूपी कौन आता है? वसंत आते हैं। यहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन मैंने बताया है कि ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हर जगह जहाँ रूपक अलंकार हो आपको योजक चिन्ह देखने को मिले। यहाँ जो वसंत है उसको महंत रूपी वसंत क्या है? आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, मुदित महीपति मंदिर आए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन क है यमक, ख श्लेष, ग उपमा, घ अनुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ अनुप्रास। यहाँ पर आप देख रहे हैं म वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन क है यमक, ख श्लेष, ग उपमा, घ रूपक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यमक। यहाँ पे जो बेर शब्द आया है 2 बार आया है, दोनों बार इसके अर्थ जो हैं वो भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा।
एक बेट जो है वो खाने का समय बता रहा है कि वो 3 बार खाती है, और एक बेट जो है वो फल का बता रहा है कि फल को खाती है, 3 फल को खाती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क, यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 22 है, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क रूपक, ख उपमा, ग यमक, घ अनुप्रास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उपमा। यहाँ पर ये सम शब्द आया हुआ है, इसलिए इन पंक्तियों में उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, वन सारदी चंद्रिका ओढ़े। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन क है यमक, ख रूपक, ग उपमा, घ अनुप्रास। यानी जो चादर है वो चंद्रिका रूपी यानी चंद्रिका की चादर ओढ़ी है, इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 24, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन रेखांकित अंश में यानी मधुर मधुर मेरे में कौन सा अलंकार है? क उपमा, ख रूपक, ग यमक, घ अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अनुप्रास। यहाँ आप देख रहे हैं म वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार। रेखांकित में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन क है यमक, ख है उपमा, ग उत्प्रेक्षा, घ है रूपक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, रूपक। इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 2 बार अवश्य देख लें, ताकि ये सारे प्रश्न आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।